जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट वर्क एंड इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ ने वर्क और इलेक्ट्रिकल में ग्रुप ए की पोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एलिजिबल मेल और फीमेल कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहां पर आपको बता दें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 7। चलिए बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहां पर आपकी पहली पोस्ट रहेगी असिस्टेंट कमांडेंट वर्क और इस पोस्ट में आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 6। और यहां पर आपकी दूसरी पोस्ट रहेगी असिस्टेंट कमांडेंट इलेक्ट्रिकल की और इसमें आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 1। तो ये थी आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 24 अक्टूबर 2022 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 22 नवंबर 2022। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो आपको बता दें कि वो मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को ये फॉर्म फिल करने के लिए 400 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि एससी, एसटी या फिर अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन फी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो आपको बता दें कि आपकी उम्र 22 नवंबर 2022 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी जो उम्र है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि वेतन के बारे में। तो यहाँ पर आपका पे स्केल एज पर 7 CPC लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक यहाँ पर आपका पे स्केल रहेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आइए पहले बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट वर्क्स पोस्ट के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास डिग्री होना जरूरी है। तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 3 फेजेस में होगा, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड एंड फेज थर्ड। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे फेज फर्स्ट के बारे में। फेज फर्स्ट में आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन और इस रिटन एग्जामिनेशन में आपका जो है 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आपका पेपर फर्स्ट होगा ये आपका असिस्टेंट कमांडेंट वर्क्स और असिस्टेंट कमांडेंट इलेक्ट्रिकल दोनों ही पोस्ट के लिए सेम होगा। और आपको बता दें कि ये जो आपका पेपर फर्स्ट होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। इस पेपर में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट फर्स्ट होगा आपका जनरल इंग्लिश का, इसमें आपके टोटल 25 प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न आपके टोटल 25 नंबर के होंगे। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सेकंड होगा जनरल अवेयरनेस का और इसके अंदर भी आपके टोटल 25 प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न आपके टोटल 25 नंबर के होंगे। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट थर्ड होगा रीजनिंग का, इसमें भी आपके टोटल 25 प्रश्न होंगे और ये 25 प्रश्न आपके टोटल 25 नंबर के होंगे। और यहाँ पर आपका चौथा सब्जेक्ट होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, इसमें भी आपके टोटल 25 प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न आपके टोटल 25 नंबर के होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पेपर फर्स्ट होगा इसमें आपके टोटल 100 प्रश्न आएंगे और ये आपके 100 प्रश्न टोटल 100 मार्क्स के होंगे। और इस पेपर फर्स्ट को क्लियर करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। फेज फर्स्ट में पेपर फर्स्ट क्लियर करने के बाद में आपका होगा पेपर सेकंड और पेपर सेकंड होगा आपका सब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल टाइप पेपर और इसके अंदर जो है आपके दोनों ही पोस्ट के लिए पेपर जो अलग अलग होगा। तो पहले बात करते हैं हम असिस्टेंट कमांडेंट वर्क के लिए आपके पेपर सेकंड के बारे में। तो असिस्टेंट कमांडेंट वर्क्स पोस्ट के लिए जो आपका पेपर सेकंड होगा ये आपका होगा सिविल इंजीनियरिंग का और इसमें आपके टोटल 10 प्रश्न होंगे और ये 10 प्रश्न आपके टोटल 100 मार्क्स के होंगे। चलिए बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए आपके पेपर सेकंड के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए जो आपका पेपर सेकंड होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और इसके अंदर भी आपके टोटल 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न आपके टोटल 100 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से ये हो गया आपका पेपर सेकंड। तो दोस्तों ये था आपका फेज फर्स्ट जिसमें कि आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। सिलेक्शन प्रोसेस में फेज फर्स्ट क्लियर करने के बाद में होगा आपका फेज सेकंड। फेज सेकंड में सबसे पहला होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद में आपका होगा पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी में आपका हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो आइए पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो आपको बता दें कि फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। तो ये थी आपकी हाइट। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चेस्ट का क्राइटेरिया फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स का चेस्ट का क्राइटेरिया
टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट बिना फुलाई कम से कम 81 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 86 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका चेस्ट का क्राइटेरिया। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके वेट के क्राइटेरिया के बारे में। तो पहले बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के वेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका वेट कम से कम 50 किलोग्राम तक होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के वेट यानी कि वजन के बारे में। तो फीमेल कैंडिडेट्स का वजन कम से कम 46 किलोग्राम तक होना जरूरी है। तो दोस्तों ये था आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि आपका हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाता है। चलिए बात करते हैं पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। पीईटी में सबसे पहले होगी आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग। तो चलिए पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की रनिंग के क्राइटेरिया के बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 8 मिनट का समय दिया जाएगा और जो फीमेल कैंडिडेट्स है यहाँ पर आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 12 मिनट का समय दिया जाएगा। पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपका होगा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो आइए पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के बारे में। तो यहाँ पर आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होगा 4 फीट 6 इंच का। और अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के बारे में, तो यहाँ पर आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होगा कुल 3 फीट का। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्लियर करने के बाद में पीईटी में आपका अगला टेस्ट होता है क्लियर द डिच। अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स के क्लियर द डिच टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपका क्लियर द डिच यानी कि आपको 6 फीट का गड्ढा होगा जिसको कि आपको कूदना होगा। और वहीं अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के क्लियर द डिच टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स का टेस्ट कुल 4 फीट का होगा यानी कि 4 फीट का गड्ढा होगा जिसको आपको जंप करना होगा। पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्लियर द डिच टेस्ट पास करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है जंप एंड रीच। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपका जंप एंड रीच होगा कुल टोटल 7 फीट का। और वहीं अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के जंप एंड रीच टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपका ये टेस्ट होगा कुल 6 फीट का। तो दोस्तों ये था आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो ये हो गया आपका फेज सेकंड। चलिए बात करते हैं फेज थर्ड के बारे में। फेज थर्ड में होगा आपका इंटरव्यू जो कि आपका टोटल 50 नंबर का होगा। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में फेज थर्ड क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, ये आपकी मेरिट लिस्ट रिटन एग्जामिनेशन और आपके जो इंटरव्यू के अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो दोस्तों ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट www.rectt.bsf.gov.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 22 नवंबर 2022। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट वर्क एंड इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।